Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you some questions of common errors or error detection. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, पीपल आर वरीड मोर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम रेदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम। इस सेंटेंस को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, E। आपको पकड़ना है कि किस सेगमेंट में एरर है। यदि सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका राइट ऑप्शन नंबर E, नो एरर होगा। आइए एक एक सेगमेंट को एग्जामिन करें। नंबर A, पीपल आर वरीड, नो ग्रामेटिकल एरर, पैसिव है। मोर यानी तुलना किया जा रहा है, तो मोर के साथ हम एक फ्रेज ला रहे हैं, मोर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ द क्राइम। नंबर बी और सी में भी कोई एरर नहीं है। नंबर डी, रैदर देन, यस, जब भी मोर के साथ या ई आर के साथ कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं तो रैदर की जरूरत नहीं होती, देन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका एरर हुआ नंबर डी में, रैदर इज सुपरफ्लुअस, देन आपका करेक्ट है। तो सही सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, पीपल आर वरीड more because of the frequency of the occurrence of the crime than the magnitude of the crime. So आपका ये rather superfluous है, इसको आप हटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। So आसानी से आप अपने एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। Let us come to the second question. The sentence given is, often in political campaigns a point is reached at which the candidates take out their gloves and start struggling with bare fists. फर्स्ट सेगमेंट आपका है often in political campaigns, B है a point is reached at which, third one is the candidates take out their gloves, the fourth one is and start struggling with bare fist, and the last one is no error. अब देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि किस सेगमेंट में एरर है या एरर नहीं है। तो नंबर ए को देखिए आप, ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स, चूंकि ऑफन फ्रंट पर है, पार्शियल इन्वर्सन की स्थिति होती है, बट इस पार्ट में कहीं भी वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इन्वर्सन की जरूरत नहीं है, यानी आपका सेगमेंट नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी, अ पॉइंट इज रिच्ड एट विच, एरर पकड़ में आ गया। आपका रिच वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो ये गलत है। जब ये गलत हुआ तो फिर विच की भी ज़रूरत नहीं है, अर्थात इन दोनों को हटा करके इसके जगह पर एक रिलेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपका एरर है सेगमेंट नंबर बी में, जिसमें एट विच को रिमूव करके हम वेयर एडवर्ब का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि रिच्ड क्रिया ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं होता। सो योर करेक्ट सेंटेंस इज नाउ, ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स अ पॉइंट इज रिच्ड वेयर द कैंडिडेट्स टेक आउट देयर ग्लव्स एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग भी करेक्ट है, विथ वेयर फिस्ट्स। इस तरह से आप आसानी से माइन्यूटली एग्जामिन करके, हर सेगमेंट को एग्जामिन करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज बीन फॉलन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव। सेगमेंट नंबर ए है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कंपीटिंग, बी है इन द इवेंट, सी हैज बीन फॉलन, डी बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव। आइए एक एक सेगमेंट को एग्जामिन करते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट को देखिए, द नंबर ऑफ, यानी यहाँ संख्या बता रहा है जो कि गिरा या बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में नंबर के पहले आपका द डेफिनेट आर्टिकल होता है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर्टिकुलराइज्ड है, विच वन, तो यहाँ विच वंस, तो कंपीटिंग, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो द यहाँ भी करेक्ट है। पार्टिसिपल भी यहाँ करेक्ट है क्योंकि इट इज क्वालिफाइंग द प्रीसीडिंग नाउन स्टूडेंट्स। सो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कंपीटिंग करेक्ट है, वेयर इन द इवेंट आपका सेगमेंट नंबर बी भी करेक्ट है। हैज बीन फॉलन, आपका
नंबर फॉल करेगा तो ये एक्शन उसी वर्ब पर, उसी सब्जेक्ट पर होगा, अर्थात इसे पैसिव होने की जरूरत नहीं। ऐसे भी याद रखें, आपकी क्रिया फॉल एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव जनरली नहीं किया जाता है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। यहाँ से बीन को आप रिमूव कर दें तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज फॉलन। क्यों? बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव। कॉमन एरर्स ये घबरा देता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। When he used to walk along the road, a wild and ferocious dog knocked him down. और से देखिए यहाँ दो एक्शंस हैं, एक वॉकिंग और दूसरा नॉकिंग समवन डाउन। दोनों को कंपेयर करें तो एक आपका फर्स्ट एक्शन जो है वॉकिंग, वो पीरियड ऑफ एक्शन दिखा रहा है, और दूसरा जो है नॉकिंग डाउन, ये पॉइंट एक्शन दिखा रहा है। जब भी आपका पीरियड एक्शन हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, और पॉइंट एक्शन जो है वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस में जाता है। चूंकि मामला पास्ट का है तो पीरियड एक्शन इन वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था, एंड पॉइंट एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो पॉइंट एक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए है व्हेन ही यूज्ड टू वॉक। ये पार्ट आपका गलत है, चूंकि ये पीरियड एक्शन है अतः इसे पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था। तो इसके जगह पर आप कर दो व्हेन को भी चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी पीरियड आता है तो उसके जगह पर हम वाइल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन ही यूज्ड टू वॉक को आप रिप्लेस करके लाओ वाइल ही वॉज वॉकिंग। पीरियड एक्शन ऑलवेज इन द कंटिन्यूअस, चूंकि मामला पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस। सो सेगमेंट नंबर ए कंटेन्स द एरर व्हेन ही यूज्ड टू वॉक को हटाकर आप उसके जगह पर क्लाउज लाएं व्हाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोसियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। बाकी सारे सेगमेंट्स ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज नंबर ए, व्हाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड A wild and ferocious dog knocked him down. तो अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। Even very small reservoirs impounding water seasonally can cause deformation in the neighboring region. आपका सेगमेंट ए इवन वेरी स्मॉल रिजर्वायर्स, बी है impounding वाटर सीजनली, सी कैन काउज डिफॉर्मेशन, एंड डी इन द नेबरिंग रीजन। एक एक सेगमेंट को एग्जामिन करें आप तो इवन वेरी स्मॉल रिजर्वायर्स आपका सब्जेक्ट नाउन प्लूरल है, अतः किसी आर्टिकल की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी, क्योंकि जनरल सेंस में तो द भी नहीं आ सकता, ए नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ बहुवचन है। विच रिजर्वायर्स इम्पाउंडिंग, सो पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बिल्कुल करेक्ट है। कैचिंग, सटिंग इन वाटर सीजनली, कब? तो हर मौसम में, सीजनली भी करेक्ट एडवर्ब है। नंबर सी कैन काउज डिफॉर्मेशन, ना ये पार्ट भी बिल्कुल ऐसा संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। कैन काउज, सो कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग भी बिल्कुल सही है। कहाँ? तो इन द नेबरिंग रीजन, किसी भी सेगमेंट में कोई एरर नहीं है। आपका राइट आंसर होगा नंबर ई, नो एरर। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। इवन वेरी स्मॉल रिजर्वायर्स इम्पाउंडिंग वाटर सीजनली कैन काउज डिफॉर्मेशन इन द नेबरिंग रीजन। इस तरह से स्टूडेंट्स कभी भी कॉमन एरर कि क्वेश्चंस को देख करके नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर सेगमेंट को माइन्यूटली एग्जामिन करो, एरर पकड़ने में कामयाब हो जाओगे। कामयाबी चाहिए तो आपको प्रयास करना है। आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।